निवेदन किया कि महाराज अब सृष्टि की रचना करो। तो इन्हीं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने शरीर के द्वारा 4 मानस पुत्रों को उत्तीर्ण किया। 4 मानस पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 बार फिर जब ऋषि प्रकट होते हैं, आज ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि बेटा ऐसा करो, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने अपने पिता को प्रणाम करके इनकार कर दिया कि महाराज इस चक्कर में, माया के चक्कर में मत लगाओ, क्योंकि ये माया है और इस चक्कर में भी लग जाएंगे तो हमसे भजन नहीं होगा। जब ब्रह्मा जी से इनकार किया तो ब्रह्मा जी को आवेश आया। जब आवेश आया तो इनकी भ्रगुटी से बूंद पसीने की नीचे गिरी। देखो, भ्रगुटी से जैसे पसीने की बूंद जमीन पर गिरना और एक बालक का रूप बना लेना और रोने लग जाना। जब रुदन करता है धीरे धीरे धीरे, देखते देखते वो रूप बड़ा हो गया और जब रोया ना, इसीलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। और रुद्र भगवान की जय। तो रुद्र भी एक और उन्हीं 1 से 11 हो गए। जब 11 रुद्र हो गए तो उन्हीं 11 रुद्र की 11 रुद्राणी भी प्रकट हो गई। अब उनका जब सब संस्कार हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये काम करो, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्हीं भगवान रुद्र ने जो सृष्टि अपनी बढ़ाई, तो भूत प्रेत पिशाच जागृति शागृति कुष्मांड व्यक्ताल मारिग्रह ब्रह्मराक्षस असंख्य उत्पन्न। अब वो सब जब असंख्य उत्पन्न हो गए तो भूत प्रेत पिशाच का काम घूमते घूमते ब्रह्मा जी पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, महाराज ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए मुझे, तो सुंदर सृष्टि चाहिए। सुंदर, ये आपकी जो सृष्टि है इसको समाहित कर लो, समेट लो। भगवान रुद्र ने वापस अपने सृष्टि को समेट लिया। जिस समय भगवान ने अपने सृष्टि को समेटा, उसके बाद इन्हीं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्र उत्पन्न, जिनको कहते हैं मरीच्यादि ऋषि। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ऐसे 10 मानस पुत्रों को अपने शरीर से प्रकट किया। इन्हीं ब्रह्मा जी ने अनेक वेद उपवेद सब शास्त्र अपने शरीर से प्रकट किया। लोभ, होठ से, मृत्यु, पीठ से ब्रह्मा जी ने सब चीज प्रकट कर दी। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया। फिर इन सबसे कहा कि अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। सबने इनकार कर दिया कि महाराज हम करें कैसे, क्योंकि जब सृष्टि अगर आगे बढ़ानी है तो इसलिए नर और नारी दोनों चाहिए। जब जाके ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ तो इन्हीं ब्रह्मा जी ने अपने सीधे अंग से एक पुरुष को उत्पन्न किया जिनका नाम है मनु, और वामांग से एक नारी को प्रकट किया जिसका नाम था शतरूपा। तो मनु और शत्रुपा जब जोड़े के रूप में अवतीर्ण हुए, इन्होंने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्हीं मनु जी महाराज और शत्रुपा गए 3 कन्या हुई। पहली कन्या का नाम है आकुति, देहुति और प्रसूति, ये 3 पुत्री। और 2 पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियवत और उत्तानपाद। ये देखो, जब आकुति नाम की जो कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो इसी कन्या का पाणी ग्रहण सब किया। तो आकुति नाम की कन्या रुचि नाम के प्रजापति जिनका उत्तीर्ण ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ, रुचि प्रजापति के साथ आकुति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इनके 12 संतान हुई। जो 12 संतान हुए सब 12 अतिथि के लाए, देवता ही देवता। आकुति और देहुति नाम की जो कन्या थी वो कर्दम नाम के ऋषि जो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए तो उन्हीं कर्दम ऋषि से ब्याह है। तो इन्हीं कर्दम ऋषि का पाणी ग्रहण संस्कार देहुति के साथ में होता है। तो कर्दम ऋषि ने इनकार कर दिया था मनु महाराज को कि देखो महाराज आपकी कन्या से मैं विवाह कर नहीं सकता हूँ, पर आप जब निवेदन कर रहे हो, इतना जोर दे रहे हो, तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा मेरी ये है कि एक पुत्र होगा, जब तक आपकी पुत्री को मैं पत्नी रूप में देखूंगा, और एक पुत्र के बाद में फिर आपकी पत्नी को रखूंगा जरूर, पर फिर केवल जो है ना मित्रवत व्यवहार करूंगा, पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, मित्रवत। आज जो है देहुति ने भी अपने स्वामी से कर्दम विशेष के लिए महाराज एक पुत्र होगा, जब तक तो आप मुझे रखोगे ना, मैं आपके आश्रम पर सेवा करूंगी। हाँ देखो, आकुति का विवाह हुआ और देहुति नाम की जो कन्या है, जब इस समय कर्दम ऋषि से इनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह इत्यादि कर्म संपन्न हो गया। देहुति का नियम था कि आश्रम परिसर का काम करना। तो कर्दम ऋषि ऐसे प्रकांड विद्वान थे कि ध्यान में जब बैठते थे ना, हजारों साल का प्राणायाम चलाते थे। बैठ जाए, आंख बंद, भूल जाए,
1000 वर्ष का जिस समय कर्दम ऋषि ने प्राणायाम चढ़ाया और 1 वर्ष के बाद में जब आपने आंखें खोली तो देवहूति आश्रम पर काम कर रही थी। काम करते हुए देवहूति को जिस समय देखा तो कर्दम ऋषि तो भूल ही गए थे कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी है। तो चिल्लाए, अरो देवी तू है कौन जो मेरे आश्रम पर काम कर रही है? अधिपत्य तो नहीं जमाया तूने, तू है कौन? तो उसी देवहूति ने दौड़ कर आई, अपने स्वामी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज आपके साथ मेरे साथ फेरे हुए, आप मुझे ही भूल गए हैं? तो देवहूति ने जिस समय याद दिलाई ना, कर्दम ऋषि को याद है। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी मैं भूल चुका था, पर चल अब मुझे याद आ गई। बैठे बैठे कर्दम ऋषि के मन में विचार आया कि मेरी पत्नी है, मैंने आज तक इसको सुख क्या दिया है? तो तुरंत अपने पत्नी से कहा देवहूति से कि देवी एक काम कर, सामने बिंदु नाम का सरोवर है, इसी बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए। देखो जिस समय देवहूति स्नान करने के लिए गई ना, तो इन्हीं कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से 1000 देवांगनाओं को उतारा है स्वर्ग से और बुलाकर कहा कि मेरी पत्नी इस समय स्नान करने के लिए सरोवर पर जा रही है, जाओ उसको 16 श्रृंगार करना और अच्छे प्रकार से स्नान कराना। आज उसी देवहूति की सेवा में 1000 देवांगनाएं सीधी चली है सरोवर पर। तो देवहूति ने साधारण ऋषि की पत्नी है, साधारण वस्त्र पहन रखे थे, सोचा कि इनसे दूर स्नान करूं। 1000 देवांगना ने कहा कि महादेवी हमसे दूर कैसे भागोगी, क्योंकि आपके पतिदेव का निर्देश है, आपकी सेवा करने के लिए ही हम आई है। तो फिर इन्हीं 1000 देवांगनाओं ने अच्छे प्रकार से भली भांति स्नान कराया, उपटन इत्यादि लगाकर। और नारियों के देखो 16 श्रृंगार होते हैं, सिर से लेके नख तक, मस्तक से लेके पैर तक 16 श्रृंगार बताए। आज उसे देवहूति का 16 श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करने के बाद में कहा कि देवी अब तुम जाओ अपने पति के पास। जैसे देवहूति जाती है अपने स्वामी से मिलने के लिए, इन्हीं कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से दिव्य विमान उतारा। इस विमान का नाम था इच्छाचारी विमान। उसी इच्छाचारी विमान में अपनी पत्नी को लेकर बैठे और सीधे भ्रमण पर निकलते, घूमने के लिए। जब घूमने के लिए निकले तो 10 वर्ष तक भ्रमण किया इन्होंने, 10 साल। देखो जिस समय 10 वर्ष इन्होंने भ्रमण किया तो उसी विमान के अंदर सारी व्यवस्था थी। ऐसा विमान था कि इनकी इच्छा होती थी कि कोई खाना चाहिए तो भोजन की थाली, सोना चाहिए तो पलंग आता, ऐसा सुंदर दिव्य विमान था। इन्हीं कर्दम ऋषि और देवहूति के साथ में जब 10 वर्ष व्यतीत हुए तो 10 कन्या हो गई। 9 महीने के अंतराल से, 1 वर्ष के अंतराल से 10 कन्या का प्रादुर्भाव हो गया। जब 10 कन्याएं हो गई, घूमते घूमते वही दिव्य विमान पुनः आश्रम के ऊपर जब आया तो इन्हीं कर्दम ऋषि की तपस्या के बल से इनको यह आभास हुआ कि ये जो मेरी तपोभूमि है और मैंने इतने वर्ष बिता दिए, तो सीधा विमान धरातल पर उतर जाता है। जैसे ही आज कर्दम ऋषि नीचे उतरे और देवहूति से निवेदन कर दिया कि देवी देख, मैंने तो ये वचन मांगा था कि अब ये 9 हो चुकी है, 9 कन्या है। तो देवहूति ने एक ही बात कही कि स्वामी आपने कहा था 1 पुत्र, ये सब पराई है। देखो कन्या जो है पराई हो, पराया धन है, जिनका तो पानी ग्रहण हो जाएगा तो ये तो अपने पति के साथ चले जाएगी, पर कम से कम मुझे सहारा तो चाहिए ना, तो 1 पुत्र मेरे यहाँ होना चाहिए। तो इन्हीं कर्दम ऋषि की जो 9 कन्या थी, इन 9 कन्या में सबसे बड़ी जो कन्या है उसी का नाम था कला। दूसरे नाम की जो कन्या उसी का नाम है अनुसुईया। श्रद्धा, हविर्भू और गति, क्रिया, रूपा, अरुंधति और शांति, ऐसी ये 9 कन्या है। सूर्य महाराज कहते हैं उसके बाद में इनके यहाँ जो है भगवान ने अंश कला से अवतार लिया। जो अवतार धारण किया वही कपिल मुनि का कहलाया। वो कपिल मुनि भगवान की जय। देखो कपिल मुनि ने जिस समय अवतार धारण किया, देवहूति के पुत्र बनकर जिस समय आए, तो इन्हीं कपिल मुनि ने एक शास्त्र की रचना करी, जिस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। और अपनी माँ को इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि माँ बैठी रहती थी और अपने पुत्र से उत्सुकता पूर्वक पूछती थी कि बेटा ये बता कि जीवन आखिर है क्या, ये जीवन मिला है। तो पुत्र जो है देखो बाल्यकाल अवस्था से जीवन का वो स्वरूप था, अवतार था। तो माँ को ज्ञान देता था कि माँ
ये जीवन जो है ना, अगर इस शरीर मिला है तो इस शरीर से सत्कर्म करके भगवान का भजन करके और ये परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, जब ये शरीर प्राप्त होता है। और नहीं तो फिर वहां जो है ना भस्म में है जो हो किस्सा, या फिर ये तो व्यर्थ हो गया शरीर। यदि इस शरीर से हमने परमात्मा का चिंतन नहीं किया तो इन्हीं जो है देवहूति ने अपने पुत्र का सहारा लिया कपिल मुनि का, और इन्हीं कपिल मुनि ने भी देखो अपने बल के ऊपर, अपनी तपस्या के बल से सुंदर गंगा सागर के तट के समीप में अपना आश्रम बनाया और अपनी माँ को साथ में रखा। माँ रोजाना कहीं ना कहीं पूछते थे पुत्र से, पूछते हुए प्रश्नों के उत्तर देते देते ही एक शास्त्र बना दिया, पूरा शास्त्र की रचना की। देखो इन्हीं देवहूति और कर्दम ऋषि की जो 9 कन्या थी, उन्हीं 9 कन्या में सबसे बड़ी जो कन्या जिसका नाम कला है, उसी कला का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पति का नाम था मरीचि, एक पुत्र पूर्णिमा और एक पुत्र कश्यप। दूसरे नंबर वाली जो कन्या, उसी कन्या का नाम था अनुसुईया। ये जो अनुसुईया है महान सती नारी, महान सती, इतनी महान सती थी। देखो नारियों के पास में बहुत बड़ी शक्ति है, जो शक्ति नारी के पास में है वो शक्ति किसी के पास में, नारी यदि चाहे तो झुका दे आसमान को, झुका दे। इंसान तो बहुत छोटी बात है। अनुसुईया जो थी, इसी अनुसुईया का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ ना, पति का नाम है अत्रि ऋषि। ऐसे प्रकांड विद्वान अत्रि ऋषि जो तपस्या में संलग्न रहते थे, और अनुसुईया भी महान सती नारी, महान। जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अत्रि ऋषि का आश्रम परिसर बना हुआ है, अनुसुईया साथ में रहती है। सूर्य महाराज कहते हैं कि राजन, अत्रि ऋषि और अनुसुईया में अगाध प्रेम था। देखो सतयुग का समय चल रहा था और सतयुग में कलयुग मेहमान बनकर आया। देखो जिस समय कलयुग मेहमान बनकर आया ना, तो इसी कलयुग के प्रभाव से अत्रि ऋषि को आभास हो चुका था। अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी से कह दिया कि देख देख कलयुग मेहमान बनकर आएगा, इसलिए आश्रम पर काम करके तू भी ध्यान में बैठ जा, क्योंकि जब तक कलयुग रहे तब तक हम लोग भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें। तो अनुसुईया मैया आश्रम परिसर का काम करके अपने पति की सेवा में सामने बैठ जाती थी। 10,000 वर्ष का प्राणायाम चढ़ाया, और आज जो है अनुसुईया मैया के सामने बैठी है। मां ने प्रणाम किया अपने स्वामी को, स्वामी ध्यान में बैठे हुए थे। सोचा कि आश्रम का कुछ काम है, काम कर लूं। पूरा आश्रम का साफ सफाई वगैरह करने लगी, नित्य कर्म जो होता है। मां अनुसुईया ने काम किया। अत्रि ऋषि ने अपनी आंखें खोली, जैसे ही अत्रि ऋषि ने आंखें खोली और हरे राम आवाज आती है, एकदम दौड़कर अनुसुईया आई और अनुसुईया ने अपने स्वामी को प्रणाम किया। आज प्रणाम करते हैं सबसे पहले अत्रि ऋषि ने कहा कि देवी जल पीने की इच्छा, दौड़कर गई। घड़ा रखा हुआ था पानी का, पानी ढोलकर बाहर निकलती है, क्या देखा, सामने सरोवर था, सूखा पड़ा हुआ तालाब सूखा है। आगे बढ़ी, देख रही जहां था जल, कहीं जल नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि कलिकाल जो आया था, इस कलयुग ने जल का शोषण कर लिया था। धरा भूमि पर पानी कहीं नहीं था। अनुसुईया के मन में विचार आया कि मैं अत्रि की विहाता पत्नी हूं, और पति ने निवेदन किया जल लेकर जाना, और यदि पानी लेकर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा सतीत्व भंग होगा, क्योंकि पति की आज्ञा पालन करना ये नारी का कर्तव्य है, दायित्व है। तो अनुसुईया के मन में विचार आया कि स्वामी ने आज्ञा दी है जल लेकर जाना है, जल मुझे कहां मिलेगा। दिव्य दृष्टि से जिस समय में अनुसुईया देखती है, क्या देखा कि एक सुंदर सी सरिता नदी प्रवाहित है, उसी नदी में जल दिखाई दिया। तो आकाश मंडल से उड़ती है, जैसे ही उड़कर सीधी उस नदी के तट पर गई ना, क्या देखा कि सुंदर सी बाला बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। आज मां अनुसुईया ने उस बालिका को देख तो लिया, और जल का जो कलश भर के ले जाना था, सोचा कि स्वामी जल के लिए बैठे हुए हैं, तो तुरंत जल का कलश भर लिया। देखो जल का पात्र पानी में डुबाना, तो जल जब कलश में भरा है ना, आवाज आई, तो कन्या जो बैठी हुई उसी कन्या ने आंखें खोली। जब आंखों खोली, देखा, चिल्लाई, अरे ओ देवी तू है कौन जो इस समय मुझ में से जल ले जा रही है? तो मां अनुसुईया ने भी निवेदन किया कि देवी मैं अत्रि ऋषि की विहाता पत्नी, मेरा नाम अनुसुईया है, और स्वामी के लिए जल लेकर जा रही है, मेरे लिए नहीं, स्वामी के लिए। तो मां नर्मदा खड़ी हुई, और खड़ी होकर मां नर्मदा ने मां अनुसुईया के पैर पर प्रणाम किया।
और प्रणाम करके कहा कि भाई जब आप आई हो मुझ में से जल ले जा रही हो ना, तो मुझे मेरे को आशीर्वाद दो। हाँ, मुझे आप आशीर्वाद। मानुषिया से आशीर्वाद मांग रही है। मां नर्मदा कहती है कि देखो देवी, आप आई हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां अनुसुईया ने कहा कि देवी बोल, तेरी इच्छा क्या, जल्दी बोल। तो मां नर्मदा ने कहा कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अभी तक स्वर्ग देखा है, स्वर्ग देखना चाहती हूँ, केवल मेरे स्वर्ग जाने की व्यवस्था कर दे। देखो अनुसुईया मैया के सामने जिस समय मां नर्मदा ने निवेदन किया कि मैं स्वर्ग देखना चाहती हूँ, या सुखदेव मुझे वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित, मां अनुसुईया हंसी और हंसकर कहा कि अरे देवी, यदि कुछ मांगना ही है तो धन की चीज मांग। ये स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज है? अरे स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्वर्ग तो साधारण सी चीज है। स्वर्ग का आनंद तो जब तक ले सकते हैं जब तक अपना पुण्य है। पुण्य क्षय हुआ ये स्वर्ग से तुरंत भेज देते हैं। अरे देवी कुछ चाहती तो कोई अच्छी सी चीज मांग। मां नर्मदा ने एक ही बात कही कि आप तो मुझे स्वर्ग की व्यवस्था करवा दो। तो मां अनुसुईया ने भी देखो आशीर्वाद क्या दिया कि देवी तेरी इच्छा हो जिस दिन, केवल मेरा मुझे याद कर लेना, दिव्य विमान आएगा और उसी विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग को चले जाना। और तेरी इच्छा हो जब तक रुकना, 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन, तेरी इच्छा। हाँ, नर्मदा को आशीर्वाद दे दिया। और मां अनुसुईया जिस समय चली है, देखो मां नर्मदा जो ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी ना, मां नर्मदा ने एक बार नारद जी से पूछ लिया था कि महाराज मुझे ये बता दो, मेरे को स्वर्ग जाने नहीं देते हैं देवता लोग, आने नहीं देते, इसलिए ये बता दो मैं स्वर्ग देखना चाहती हूँ, तो रास्ता बता दो कैसे जाऊँ। तो नारद जी ने रास्ता बताया था कि देवी देख, एक दिन एक सुंदर अत्रि ऋषि की विहाता पत्नी अनुसुईया तुझ में जल देने के लिए आएगी और उसी के पैर पकड़ लेना। खाली उस नारी में वो ताकत है, वो शक्ति है कि तुझे स्वर्ग का दर्शन करा सकता। नहीं तो तेरे भाग्य में स्वर्ग का आनंद नहीं है। इसलिए मां नर्मदा इंतजार में थी कि अनुसुईया कब आवे और मैं कब उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। आज आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जिस समय मां अनुसुईया जल का कलश भरकर सीधे आकाश मंडल से उड़ते हुए अपने आश्रम परिसर पर पहुंची, अत्रि ऋषि बैठे हुए थे, जल लेकर गई, गिलास में डाला, गिलास जैसे अपने स्वामी को दिया। आज अत्रि ऋषि ने जल पिया और जल पीते ही अत्रि ऋषि को आभास हुआ कि कलयुग आया था, मेहमान बन के, जल तो कहीं भी नहीं है, ये देवी पानी लेकर ना से आई। मैंने जैसे ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही आभास हुआ कि नर्मदा गई और नर्मदा से जल लेकर मेरे लिए आई है। और इस देवी ने गलत कर दिया है कि नर्मदा को आशीर्वाद दीजिए, और इसका आशीर्वाद तो फलीभूत होगा, इसलिए इसकी जाने की व्यवस्था हो जाएगी। और उस नर्मदा को स्वर्ग में आने कौन देंगे? और अत्रि ऋषि जब त्रिकाल दर्शित है, अत्रि ऋषि ने कहा कि ठीक है जैसा भी हो, इसने आशीर्वाद दिया दिए जाने। आज अत्रि ऋषि अपनी विहाता पत्नी अनुसुईया के साथ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे बड़े प्रेम पूर्वक बात करते करते कहते कि देवी देखो, अभी चतुर्मास आ रहा है और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं चतुर्मास करने के लिए बद्रिका आश्रम जाऊं। तो मां अनुसुईया खड़ी होकर अपने स्वामी से कहती कि महाराज इस घोर जंगल के अंदर आश्रम है और आप जब वन परिसर में जा रहे हो तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम जाओगे तो मेरी व्यवस्था क्या होगी यहाँ पे? मेरी रक्षा कौन करेगा? अत्रि ऋषि ने कहा देवी चिंता क्यों करती है, तेरी सारी व्यवस्था कर और जाऊंगा। देखो चतुर्मास जो होता है, यानी आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी, इनको चतुर्मास कहते हैं। इनमें 4 महीने में सबसे ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। ये 4 महीने है ही इसी 4 महीने स्वयं भगवान के राजा बलि के आगे कथा है कि वह बंधन में भगवान ने कहा ना देव सो गए, अपन कहते क्या देव सोए? अरे भगवान सोते थोड़ी, खाली कहने की बात है भगवान सो गए। भगवान सो जाते तो अपन सब सो जाते। हाँ, खाली ये कहने का है कि देव सो गए, सोने का मतलब राजा बलि गए भगवान जाते हैं। और चतुर्मास में देखो सबसे ज्यादा त्योहार आता है, जरा गौर करना, पूरा श्रावण का महीना भोलेनाथ के नाम से है। भादव के महीने में रोजाना चकाचक माखन मिश्री चलने दो, बुन के लड्डू चलने दो, है। और जैसे कुमार आया तो चालू हो जाएंगे खीर पूरी, चकाचक। और फिर आगे नवरात्रि हो जाना हलवा, और फिर दिवाली है तो 56 भोग गोपाल भगवान की। तो
तो चतुर्मास में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। भगवान ने तो अवतार ही चतुर्मास में लिए। आज अपने विषय में कहा था, पत्नी अनुसुईया से कहती कि देवी मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं बद्री का आश्रम जाऊंगा और जाकर तपस्या कर। देखो 4 महीने में सबसे भजन करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। इसलिए देव सोने की परंपराएं हैं कि देव सो गए, इसका मतलब जाना आना बंद। पहले के समय में इतनी बारिश होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, लोग गांव से बाहर ही नहीं जा पाते थे। ये तो अब समय में परिवर्तन है कि अब पक्के रोड बन गए, तो चाहिए तो पहले रोड के ऊपर इतना कीचड़ होता था कि आदमी गांव से बाहर नहीं जाता था। इसलिए चतुर्मास में बताया कि एक जगह रुक करो भजन करो चतुर्मास। और आजकल तो खैर समय का परिवर्तन है, व्यवस्था भी सब हो गई, दिन भर आदमी तो दौड़ता रहता है। पर आज भी ऋषि मुनि महात्मा लोग देखो, कई महात्मा आते हैं चतुर्मास करने के लिए, किसी स्थान पर चले जाते तो वहां बैठकर और भगवान का आराधना। सुखदेव मुनि वर्णन करते कि राजा परीक्षित चतुर्मास का समय आया। अत्रि ऋषि ने अपनी विहाता पत्नी अनुसुईया से कह दिया कि देवी देख मैं जा रहा हूं चतुर्मास करने के लिए। जा रहे थे ना, उसी समय अपने आश्रम में से कुशा निकाली और कुशा निकालकर अत्रि ऋषि का जो आश्रम परिसर है, आश्रम परिसर के चारों ओर रेखाकरण कर दी और कह दिया कि देवी चिंता मत कर, इस रेखा के बाहर मत जाना। इस रेखा के अंदर वो ही आ सकता है जो तुझे मातृत्व भाव से देखेगा, और जिसके भाव में मन में परिवर्तन होगा, छल होगा, कपट होगा, वो इस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। गोपाल कृष्ण भगवान के आज जो है अनुसुईया मैया को संदेशा देकर और आश्रम से परित्याग यानी छोड़कर और बद्री का आश्रम के लिए अत्रि ऋषि का जाना हुआ। अब आश्रम पर मैया रह रही है, चतुर्मास चल रहा है। मां नर्मदा के मन में विचार आया तो मां नर्मदा ने भी मां अनुसुईया का ध्यान किया। देखो जैसे ही ध्यान किया वो दिव्य विमान आ गया। उसी दिव्य विमान में बैठकर मां नर्मदा सीधे स्वर्ग को चली गई। देखो उस समय देवताओं की सभा लगी थी, इंद्र की सभा लगी थी, पूरे 33 करोड़ देवता बैठे हो। यहाँ तक कि उस दिन सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए थे, तीनों देवता। देखो इंद्र की जो सभा लगती है ना, इंद्र का जो इंद्र लोक है, वहां सबसे ऊंचे आसन के ऊपर इंद्र बैठता है और इसी इंद्र के आसन के कुर्सी के पास में 3 बड़े बड़े सिंहासन बने हुए। एक पर भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण तीनों बैठे। सामने 33 करोड़ देवताओं को बैठने के लिए कुर्सियां हैं। बीच में एक सभा मंडप बना हुआ है। उसी सभा मंडप के अंदर गंधर्व लोग गान गाते हैं, यानी देवताओं का मनोरंजन करते हैं। वो अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं की सभा लगी हुई है।